नमस्ते बच्चों। आज हम जो है पढ़ेंगे गणित। और गणित में हम पढ़ेंगे कालमापन। तो ये कालमापन क्या होता है ये देना है। कालमापन का मतलब होता है, काल मतलब होता है समय, मापन का मतलब होता है मापना, यानी समय को मापना। तो समय को कैसे मापा जाएगा ये ध्यान में रखना है। और हम आप बार बार सुनते रहते हैं काल मापन के बारे में, काल को मापने का क्या तरीका है। तो आपको स्कूल आना होता है तो बोलते हैं कि आपको इतने बजे स्कूल आना है, स्कूल इतने बजे छूटना है, इतने बजे आपको पढ़ना है, इतने बजे आपको खाना है, इतने बजे आपको सो जाना है, सुबह इतने बजे आपको जल्दी उठना है। ये सब एक तरह से काल मापन ही है, समय का मापन ही है। और पुराने ज़माने से लेकर के अब तक जो है हम समय का अलग अलग तरीक़ों से माप रहे हैं। तो आप ऐसा सुनते हैं कि समय जो है कभी रुकता नहीं है और समय को कभी पीछे नहीं ले आ सकते। और समय और लहरें, समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती हैं, इंतज़ार नहीं करती हैं। और हमें समय के साथ आगे बढ़ना होता है। और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देती है। इसलिए समय का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। समय धन के समान है। हम धन यानी रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो बहुत बचा के रखते हैं, लेकिन समय हम व्यर्थ में खूब गंवाते हैं। तो ये समय यानी हर पल को हम सही उपयोग कर लें तो निश्चित रूप से हम जो है बहुत महान बन जाएंगे। और जो हमारे महापुरुष रहे हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब लोग समय के बहुत ही पाबंद थे, हर काम अपना समय से करते थे। तो समय क्यों रुक नहीं सकता है, वजह ये है। तो समय इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि धरती हमारी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। और यह एक प्राकृतिक घटना है और इसलिए इसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। इसीलिए समय भी जो है रुक सकता नहीं है। आज जो समय है, अभी जो समय है, वह अभी दोबारा आता नहीं है। हर समय कभी दोबारा लौटकर आता नहीं, बराबर। तो इसलिए अभी हमारे पास समय नापने के लिए जो चीज़ उपलब्ध है वो है घड़ी। और घड़ी को हम कैसे देखते हैं ये हमें देखना है, उसे देखा कैसे जाता है, कैसे हमें समझना है। तो हम आपको घड़ी में समय देखना सिखाते हैं। ओके, तो चलते हैं, हम दिखाते हैं घड़ी में समय। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक घड़ी है और इस तरीके के आपके पास घड़ी होती है। एक स्कूल में इसको हम दीवार घड़ी बोलते हैं और एक हाथों में पहने जाने वाली घड़ी होती है, उसको हम केवल घड़ी उसको भी बोलते हैं, इसको भी घड़ी बोलते हैं, लेकिन ये दीवार में लगाई जाती है दीवार घड़ी। और हाथ में पहने जाने वाली घड़ी को कलाई घड़ी बोलते हैं। आपने ऐसे बहुत सारी घड़ी देखी होगी। तो घड़ी में क्या होता है, ध्यान में देखिए, इसमें 1 से लेकर के 12 तक गिनती लिखी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर वही बार बार रिपीट होता है। और हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारा दिन जो होता है शुरू माना जाता है रात के 12 बजे। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इस घड़ी में 2 सुइयाँ हैं। एक देख रहे हैं छोटी है, मोटी है, दूसरी है पतली है थोड़ा उसकी अपेक्षा, लेकिन बड़ी है। एक तीसरी सुई भी होती है, इसमें नहीं है, वो सेकंड बताती है। फिलहाल अभी आपको सेकंड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेकंड के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 ही सुइयों के बारे में बात करेंगे, एक बड़ी सुई और यानी छोटी सुई, मोटी सुई जिसे हम घंटे की सुई बोलते हैं, और एक बड़ी सुई और पतली सुई जिसे हम मिनट की सुई बोलते हैं, बराबर। तो इसमें कितना बजा है ये देखना होता है। तो रात के
ठीक 12 बजे, रात के ठीक 12 बजे जब ये छोटी और मोटी सुई एकदम 12 के सीध पे हो और ये मिनट की सुई ये भी एकदम बिल्कुल ऐसा घूम करके ये भी बिल्कुल एकदम सीध पे आ जाए, दोनों यानी एक ढंग से बड़ी सुई छोटी सुई को ढक लेती है, लेकिन छोटी सुई थोड़ा चौड़ी है, मोटी इसलिए दिखती है, लेकिन ना भी दिखे तो अभी सोच लिए कि जब दोनों सुई एकदम ठीक एक दूसरे के ऊपर होती है तो ये रात के 12 बजे, बराबर, तभी से आपकी दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद ये सुइयाँ दोनों अपना घूमती रहती हैं। आपने देखा होगा कि ये जो छोटी और मोटी सुई होती है जिसे हम घंटे की सुई बोलते हैं, ये सुई बहुत धीरे चलती है, आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह चल रही है या नहीं, जबकि मिनट की सुई थोड़ा फास्ट चलती है इसलिए पता चलता है कि चल रही है, बराबर, लेकिन सेकंड की सुई बड़ी तेज़ी से चलती है। और ये चलते चलते इसे दिन में जब ऐसा होता है सुबह के 6 बज जाते हैं तब उजाला होता है, सूरज आ जाता है, और उसके बाद चलते चलते 7, 8, 9, 10, कुछ लोग 12 बजे स्कूल जाते तो उनका दोपहर, तो दोपहर में फिर एक बार 12 बजता है। तो हमारी घड़ी जो है दोपहर के 12 बजे फिर छोटी और बड़ी दोनों सुइयाँ एक पर होती है, एकदम सीधा 12 के सीध पे होती जिसे हम बड़ी सुई बोलते हैं। चूँकि हमारा एक दिन का जो समय है 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, तो वो मिला के 24 घंटा होता है। तो 24 घंटे की सुइयाँ घड़ी होती नहीं है, तो फिर एक बार और जो है दोनों सुइयाँ आगे पीछे वो चलती हैं, और इस ढंग से चलते चलते फिर रात के 12 बजते हैं, तो रात को फिर 12 बजे मान लिया जाता है ये रात का 12 बजा, बराबर। ये ध्यान में रखिए कि रात जब भी 12 बजता है तो घंटे और मिनट दोनों की सुइयाँ 12 पर ही होती है, सेकंड की भी सुई फिलहाल आपको सेकंड समझाना नहीं है, बराबर। अब बोले कितना बजा है, ऐसे होता है बार बार, तो ध्यान में रखना है कि छोटी सुई बड़ी सुई है जो 12 की है, ये सुई हमेशा 12 पे रहे, ये छोटी सुई जिस नंबर पे रहेगी उतना बजा है। जैसे 1 के सीध पे हो अभी ये बिल्कुल आप बोलेंगे छोटी सुई जिस गिनती के सामने रहेगी, बड़ी सुई हमेशा 12 पर जैसा कि यहाँ है, और छोटी सुई 1 के सीध में तो हम बोलेंगे 1 बजा है। अभी देखिए छोटी सुई जो है 4 के सीध में है, लेकिन बड़ी सुई 12 पर है, हम बोलेंगे 4 बजा है, बराबर। अभी हम छोटी सुई 7 के सीध पे आ गई है, बड़ी सुई एकदम 12 पे। हमेशा ध्यान में रखिए कि बड़ी सुई 12 पर है तो हम बोलेंगे 7 बजा है, यानी जितने पर सुई रहेगी, यदि बड़ी सुई हमेशा 12 पर रहती है और छोटी सुई जिसके सीध में रहेगी हम बोलेंगे उतना बजा है, यानी अभी ये पूरी तरह से 9 बजा। इसी ढंग से हम बोलेंगे अभी यहाँ 11 के सीध पे है और बड़ी सुई जो है 12 पर, अभी हम बोलेंगे छोटी सुई जहाँ रहेगी वही हम बोलेंगे 11 बजे। तो बार बार ये सब घूमते रहेंगे, 11 बजे ये घूम करके आते हैं, तो बात है। अब दूसरी बात ये होती है कि मिनट की सुई थोड़ा तेज चलती है। अब ये मिनट की सुई अभी जैसे 12 बजा है तो मिनट की सुई चलते 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 जब तक पूरा घड़ी का एक चक्कर लगाती है, ऐसा एक चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाने के बाद जो है वापस वो 12 पर आ जाएगी। ये 12 पे आ गया और एक घंटे की सुई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाती है, हम इसे बोलते हैं 1 घंटा या 1 बजा। फिर उसी ढंग से बड़ी सुई घूमते घूमते सभी सुइयों से पार करते करते वापस जो है 12 पे आएगी, 12 के ठीक ऊपर आएगी। हम मिनट घंटे वाली सुई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगी, हम बोलेंगे 2 बजा। फिर ये बड़ी सुई घूमते ये सभी के चलते चलते ये फिर 12 पर आएगी और घंटे की सुई ठीक 3 पर आएगी, तो बोलेंगे हम 3 बजा है। ऐसे ही क्या होता है, ये मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, 12 से चलकर वापस 12 पे आती है, तब तक एक घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक जाती है। जैसे पहले 12 से 1 पे आई, 1 पे से 2 आई, 2 अभी 3 पे है तो 3 बजा है। अभी फिर मिनट की सुई जैसे ही क्या करेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, ये पूरा 12 से वापस 12 पे आएगी, तो एक घंटे की सुई सिर्फ 3 से 4 पे आएगी, तो हम बोलेंगे
4 बजा है, यानी 1 घंटा। तो एक खाने के बीच में 1 घंटा होता है। इस ढंग से हम कितना बजा है ये हम जान सकते हैं, बराबर। दूसरी बात इसमें और क्या होती है, इन 5 खानों के बीच में और छोटे छोटे यहाँ और भी खाने होते हैं, डॉट्स होते हैं, 1 छोटा, 2, 3, 4 और यहाँ 5। तो ये एक छोटे मिनट हैं, बराबर। तो ये 12 को, रात को जब 12 बजता है तो हम बोलते हैं 0 बजा है, क्योंकि रात के 12 बजे से ही अपना दिन शुरू होता है। तो रात को हम बोलेंगे 12 बजा है, और दिन में घूम करके भाई बोलेंगे दिन में जो होता है 12 ही बजा है दिन में। फिर ऐसे घूमते घूमते आप रेलवे स्टेशन की घड़ी, तो जब दिन के 12 बजे हैं उसके बाद फिर दिन में 1 बजेगा, तो रेलवे की घड़ी मान के चलते हैं 13 बजे, क्योंकि 12 1 13 रेलवे की घड़ी हवाई अड्डे पर होता है, ऐसे बस स्टेशन पर होता है, क्योंकि वहाँ समय को लेके कोई गलत फहमी ना हो, तो हम बोलेंगे 13 बजा है। 12 बजे के बाद दिन में 1 बजेगा, हम 12 1 13 बोलेंगे। फिर दिन के 2 बजेंगे तो हम बोलेंगे इसे 14 बजे हैं, क्योंकि 12 के बाद 13 और 14 होते हैं। इस ढंग से जब दिन के 3 बजेंगे तो हम बोलेंगे एक्चुअल में रेलवे या हवाई अड्डे या बस की जगह 12 का 13 14 15 बजे हैं। इस ढंग से घूमते घूमते शाम के जब 6 बजेंगे तो हम रेलवे के अनुसार हम बोलते हैं 12 के बाद 6 गिन दिए, 13 14 15 16 17 18 बजे। ऐसे रात के जब 11 बजेंगे तो हम ऐसे गिनते जाएंगे, दिन के बाद 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बजे हैं। इसी ढंग से ऐसा रात के जब 12 बजेंगे तो हम 24 बजे नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे 0, यानी रात पूरा 24 घंटे का दिन कट, फिर से नया दिन शुरू होने वाला है, बराबर। इस ढंग से समय बताएंगे। तो ध्यान में ये रखना है कि घंटे की बड़ी वाली सुई जहाँ भी रहेगी, जिसके सीध में रहेगी उतना बोलेंगे, लेकिन ये तभी जब मिनट की सुई ठीक 12 पर हो, और घंटे की सुई जिसके सीध में रहेगी हम उतना बोलेंगे उतना बजा है। जैसे इस समय इसमें कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, बराबर। ये हुआ समय का बताने का। लेकिन घड़ी में समय हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बदलता भी रहता है। अभी कभी कभी आप देखेंगे, हो सकता है ये मिनट की सुई यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे हो सकता है। अब ये देखेंगे तो कितना बजा है, तो हमेशा कितना बजा है ध्यान में रखना कि पहले छोटी और मोटी सुई यानी घंटे वाली सुई एक किसके पास में है, किसको पार किया, ऐसे चलते ऐसा चलते है ना, इसको बोलते पार किया। तो आप देख रहे हैं 10 को पार कर गई, हल्का सा, अभी वो 11 में पहुँची नहीं, 10 को पार किया है। और बड़ी वाली सुई जिसे हम मिनट की सुई बोलते हैं, ये कितने पर है, 2 पर है। तो आप 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, जिस पर रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ना है, 5 बार पढ़िए। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी इस समय 10 बज करके 10 मिनट हो रहा है, बराबर। इसी ढंग से अभी हम बात करें यहाँ थोड़ा, देखिए अभी क्या हो रहा है, घंटे और मिनट, बड़े घंटे की सुई जो छोटी और मोटी है वो 10 और 11 के बीच में कितना बजा है, 10 बजकर, क्या बोलेंगे, 10 बजकर, और मिनट की सुई कहाँ है, 6। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो है तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। इसलिए इस समय जो है 10 बजकर 30 मिनट हो रहा है। इसी ढंग से और हम को बोल सकते हैं, जैसे अभी ये अभी देखिए ये कितना बजा है, छोटी सुई, बार बार छोटी सुई किसको पार किया है, तो छोटी सुई 4 को पार करके ऐसे घूमता है, हम इसको बोलेंगे 4 को पार किया है, यानी ये 4 बजकर। अब मिनट कितना हो रहा है, मिनट की सुई किस पर है, 8 पर। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, 5 पर। मिनट की सुई जिस पर रहेगी उसको हम बोलेंगे, तो मिनट की सुई 8 पर है, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी इस समय 4 बजकर 40 मिनट हो रहा है। इसी तरह से इसको हम बदले, अभी यहाँ देखिए ये कितना बजा है, आपको लगेगा कि 9 के पास पार किया या 9 पर है, लेकिन 9 पे नहीं है,
ये 9 के पास में ज़रूर है। तो जिसको पार किया है 9 तक पहुंचा नहीं है घंटे की सुई छोटी वाली, 9 के पास ज़रूर है, तो पार किसको किया है? तो घंटे वाली सुई 8 को पार किया है। 8 को पार किया तो हम बोलेंगे 8 बजकर, और मिनट की सुई कहाँ पे है? 11 पर। तो 11 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। बार बार ध्यान में रखिए कि घंटे की मिनट की सुई जहाँ रहेगी उसका पहाड़ा पढ़ना होगा 5 बार। तो 11 पर है, 11 का पहाड़ा पढ़िए 5। तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 बचे 55। इस समय हम बोल सकते हैं कि 8:55 होगा, बराबर। और जब ऐसे ये पूरे 0 पे जाएगी, 12 पे जाएगी, तो हमने 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, ये ध्यान में रखना है, 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ना। 12 का मतलब है कि 0 मिनट हो। जैसे ही 12 पे जाएगा वो 0 मिनट हो गया, यानी पूरे घंटे का चक्कर खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बोलेंगे? 9 बजा, 9 बज गया। तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि 9:0 होगा। कितना? 0 मिनट, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, इसलिए 0 से शुरू है। इस समय 9:0 है, या बोल सकते हैं, या तो बोलिए सिर्फ 9 बजा। समझ आया? 9 बजा हुआ ये समय हम बताते हैं। इसके अलावा मिनट की सुई हमेशा कुछ एकदम एग्जैक्ट भी नहीं रहती, कभी कभी ऐसे होती है, बराबर। अभी देखिए घंटे की सुई तो 9 को पार किया है, ऐसा घूमते 9 को पार किया तो 9 बज रहा है, तो हम बोलेंगे 9 बजकर। मिनट कितना? मिनट की सुई अभी किसी ठीक अंक पे नहीं है, सॉरी। लेकिन मिनट की सुई किसको पार किया है? मिनट की सुई 4 को पार किया है, तो 4 का पहाड़ा ही 5 बार पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 20। लेकिन मिनट की सुई 4 पे तो है नहीं, वो तो 4 से आगे निकल गई है, तो 20 यहाँ है। तो 20 के बाद यहाँ छोटे छोटे जो बिंदु दिखेंगे वो बिंदु गिनिए। तो 20 के बाद 21 और 22, 2 बिंदु आगे है। इस समय 9 बजकर क्या हो रहा है? 22 मिनट हो रहा है। जिस पर रहेगा उसको हम बोलेंगे इस ढंग से 9:22। इसी ढंग से अभी ये यहाँ पे है, और मिनट की सुई मान लीजिए जो है यहाँ पर है, इस ढंग से। तो अभी कितना बजा है? अभी बजा इतना है, देखिए पहले घंटे की सुई, घंटे की सुई जो है छोटी और मोटी। तो घंटे की सुई 11 पे तो और 12 के बीच में है, तो हमें 11 गिने हैं 12, तो हमें ध्यान में रखना है कि घंटे की सुई किसको पार किया। तो घंटे की सुई पार किया 11, इसलिए आप बोलेंगे 11 बजकर। और मिनट में किसको पार किया है? मिनट की सुई किसी नंबर पे नहीं है, तो मिनट की 7 को पार किया, 7 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो मिनट की सुई एग्जैक्ट 7 पे भी नहीं है, वो थोड़ा आगे गई है। तो 7 के बाद छोटे छोटे जो बिंदु हैं उसको गिनना है। तो 7 पचे 35 आप पढ़ लिए, बिंदु 36, 37, 38, यहाँ जो है ये 11:38 हो रहा, बराबर। ये दूसरा तरीका हुआ बताने का। तीसरा तरीका एक इसमें और है, अभी वो ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम बता देते हैं। जैसे अभी देखिए ये क्या है, अभी कितना बजा है? तो बोलेंगे घंटे की सुई तो 12 को पार किया, क्योंकि 12 से थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है, 12 पार किया, 12 बजकर। मिनट कितना हो रहा है? 3 पर है, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, तो 12:15 हो रहा है। लेकिन इसको एक चीज़ और बोलते हैं, तो बोलेंगे 12:15 बज रहा है। कितना? 12:15। तो सवा कैसा? ये पूरी सवा का मतलब होता है पूरा जो राउंड होता है पूरे 60 मिनट है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 12 से 1 आने तक 1 घंटा होता है, और उसको मिनट का पूरा चक्कर लगाता है 60 मिनट। इसको 4 बराबर भागों में बांटिए, ऊपर से नीचे, तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। फिर इधर 3 से इधर बांटिए, तो आधा ऊपर 4 भाग बढ़ जाइएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं पाव भाग। कितना बोलेंगे? पाव। और फिर यहाँ से चूँकि 12 से शुरू है, तो जब 3 पर है तो मिनट की सुई पाव भाग यात्रा कर लेती है, यानी पाव भाग कवर कर लिया है। जब 6 पर आएगी आधा कवर कर लेगी, तो उसको हम बोलेंगे 1/2। और साथ में जब 9 पर आएगी उसे हम बोलेंगे 1/4, बराबर। तो इस समय ये जो है पाव को हम क्या बोलेंगे? सवा।
क्योंकि ये पाव सिर्फ 0 होता है तो समझा। लेकिन यहाँ हम रात में जो होता है तो हम बोल सकते हैं, अभी यहाँ सवा बोलेंगे यानी 12:15 पर होता है, जिसे हम बोलेंगे 12:15 बजे, बराबर। यही चीज़ रहेगा जैसे 1 पर है तो हम इसे बोलेंगे सवा बजा। हालांकि ये होता है 1:15, लेकिन हम 1:15 व्यवहार में बोलते नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। ये सवा बजा है, सवा बजा का मतलब होता है 1:15, बराबर। इसी ढंग से हम ये बोल सकते हैं, अभी ये जैसे ये कितना बजा है 7, तो चूँकि ये मिनट 15 पे है तो 15 बोलेंगे 7:15 बजा है। इसी ढंग से हम बोलेंगे यहाँ तभी ये 3:15 पे 15 मिनट यानी 10:15 बजे, बराबर। अब इसी ढंग से मान लो मिनट की सुई 6 पे रहती है, मिनट की सुई 6 पे रहती है यानी ये आधा यात्रा होगा, क्योंकि ये मिनट की सुई यहाँ से आधा, आधे को बोलेंगे 1:30, तभी ये कितना बजे 1:30 और 10 को पार किया तो 10:30, बराबर। इसी ढंग से 1 और 2 के बीच में है और ये आधा है, तो हम इसे 1 और 2 के बीच को बोलेंगे 1:30 बजा है। और 2 और 3 के बीच में इसे हम बोलेंगे 2:30 बजा है। इसके बाद 3 और 4 के बीच में 6 पे है, हम बोलेंगे 3:30। अभी 4 और 5 के बीच में है तो 4:30, 5 और 6 के बीच में है तो 6:30, 5:30। इसी ढंग से ये जो है एक घंटे और मिनट की, घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में और मिनट वाली 6 पे तो 6:30। अभी जो है बोलेंगे 8:30। इसी ढंग से हमें 8:30। अभी ये मिनट की सुई यदि 9 पे पूरी तरह से रहेगी तो हम इसे बोलेंगे पौने बोलेंगे, लेकिन हम कितना बोलेंगे 1:45। पौने का मतलब होता है जितना बोला जाता है उसमें पाव भाग कम, यानी ये 2 बजने में पाव भाग कम है, क्योंकि मैंने बोला इधर से इधर पाव और इधर से उधर पाव। तो पौने का मतलब इसे हम बोले पौने मतलब होता है कि जो घड़ी की सुई, घंटे की सुई 2 के पास दिख रही थी यानी 2 बजने वाला है, लेकिन 2 बजा नहीं यहाँ, क्योंकि ये 12 पे जाएगी तब 2 बजे, यानी 12 तक पहुँचने में कितना भाग कम है, पौना भाग कम, इसीलिए हम इसे बोलेंगे 1:45, बराबर। इसे हम बोलेंगे 9 पे 4:45 के पास है, इसलिए हम बोलेंगे 4:45, यानी 5 बजे में 15 मिनट कम, बराबर। इसे हम अभी बोलेंगे 8 के पास दिख रहा है लेकिन 8 बजा नहीं है, और 9 पे तो 7:45। इसी ढंग से हम इसको अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे और ये देखिए ये क्या बजा है, 10 घंटे की सुई 10 को पार किया है तो 10 बजकर और 9 पे है तो 9:45 है, लेकिन इसे हम साथ में 9 पे होता है तो हम पौने भी बोलते हैं, लेकिन पौने 11 के पास है तो हम बोलेंगे 11:45 बजे। इसलिए हम घड़ी की सुई ऐसा हम देखेंगे और इस ढंग से इसको हम समझेंगे कैसे हम घड़ी की सुई देख के हमको बताना है। ओके, अभी हम कुछ सवाल है हम आपको वो दिखा देते हैं, इसे आपको कैसे करना है। ओके, अभी आप चित्र में देखिए दिया गया नीचे घड़ियों के चित्रों में दिखाया गया समय, ये अलग अलग घड़ियां हैं और इसमें घड़ी का समय दिया गया, घंटे तथा मिनट में लिखना है इसको, एक आपके लिए यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देखिए घंटे की सुई है छोटी वाली और बड़ी वाली मिनट की सुई जैसा बताया गया है। तो पहला तो देखना है घंटा और मिनट में बताना है, तो घंटा और मिनट में बताना है तो क्या करना है, इस घड़ी में घंटे की सुई किसको पार किया है 1, तो हम लिखेंगे 1 बजकर। मिनट की सुई 9 पे है तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, सॉरी ये 5 का पहाड़ा जो होता है हमें 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होता है, 9 बजे 45, यहाँ जो है 45 लिखा हुआ है, 45 मिनट हो रहा है, यानी इस घड़ी में 1:45 हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसको और क्या बोल सकते हैं, जब 9 पे सुई हो तो हम पौने भी बोलते हैं, तो पौने बजे पौने, लेकिन ये सुई किसके पास है 2 के पास है, हम इसे बोलेंगे 2:45 बज रहा है, यानी 1:45 भी आप बोल सकते हैं, सही है, और साथ में 2:45 भी बोल सकते हैं, 2:45 भी बोला जाता है, 2:45 भी सही है। ओके, अब हम अगली घड़ी देखते हैं। तो यहाँ देखिए अभी कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है,
तो देखिए छोटी सुई किसको पार किया है, 2 को पार किया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 को, तो यहाँ लिखेंगे 2 बजकर, बराबर 2 बजकर। अब मिनट की सुई कितने पे है, 7 पर, तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो ये हो गया 2 बजकर 35 मिनट, बराबर ये हुआ। और इसे हम जो है सवा, साढ़े और पौने में नहीं कह सकते, क्योंकि सवा के लिए मिनट की सुई 3 पे होनी चाहिए, साढ़े के लिए मिनट की सुई 6 पे होनी चाहिए, पौने के लिए मिनट की सुई 9 पर होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ था इसलिए यहाँ पौने 2 था, यहाँ नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कितने बजकर कितने मिनट, तो घंटे की सुई छोटी वाली है कितने को पार किया है, तो 10 पे, क्योंकि घंटे की सुई मिनट सुई ऐसा घूमती हैं इसलिए इसने 10 को पार किया है। यहाँ हम लिखेंगे 10 बजकर, बराबर 10 बजकर। अब मिनट की सुई किस पर है, 3 पर, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 15 है। यहाँ हम लिखेंगे 15 मिनट, बराबर ये हो गया मिनट। अब इसे सवा साढ़े में क्या बोलेंगे, मैंने बोला कि ये 3 पर सुई है, तो ये सवा है, यानी सवा जिसको पार किया 10, तो ये सवा 10 भी बजे, तो इसे हम बोलेंगे सवा 10 बजे। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे घंटे की सुई किसको पार किया है, तो घंटे की सुई यहाँ 3 को पार किया है, हम यहाँ इसलिए बोलेंगे 3 बजकर। तो यहाँ लिखिए ये 3 बजकर और मिनट की सुई किसको पार किया है, 8 को, तो 8 पर है मिनट की सुई, तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, इसे होगा ये 40 मिनट, बराबर ये 40 मिनट, ये हम बोलेंगे 3 बजकर 40 मिनट। और सुई मिनट की न तो 3 पे, न 6 पे, न 9 पे, इसलिए हम इसे सवा, साढ़े और पौने नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अभी आप इसमें आगे देखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, ये घंटे की सुई किसको पार किया है, 7 को, तो 7 बजकर मिनट की सुई 2 पे है, तो 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो यह 7 बजकर 10 मिनट आपको यहाँ लिखना है। अभी हम आगे नहीं बताने वाले। फिर यहाँ देखिए, घंटे की सुई किसको पार किया है, 2 को, ये 3 पे पूरी तरह 3 के पास लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 3 पर है, लेकिन 3 पे है नहीं। 3 पर होने का मतलब है वो 12 पे होना चाहिए या 12 को पार करना चाहिए, तो मिनट की सुई 12 के पहले ही है। इसका मतलब है कि वो घंटे की सुई भी 3 के पहले ही है, बराबर, उसको पार नहीं किया है, बराबर। यानी ये 2 बजकर के 55 मिनट हो रहा है। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 पर, 11 का पहाड़ा सरल होता है, याद कर सकते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, तो 2 बजकर 55 मिनट। यहाँ पर देखिए घंटे की सुई किसको पार किया है, 9 को, तो 9 बजकर, ये 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 8 पंचे 40, तो 9 बजकर 40 मिनट। यहाँ घंटे की सुई 12 को पार किया है, तो 12 बजकर, ये मिनट की सुई 5 पर है, 5 से थोड़ा आगे लग रहा है, बराबर, लेकिन फिर भी मानिए 5, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 25, यानी ये 12 बजकर 25 मिनट हो रहा है। अभी देखिए यहाँ दिया, प्रत्येक चित्र के नीचे दिए गए समय का वाचन कीजिए। तो यहाँ घड़ी दी गई है और घड़ी के नीचे समय दिया गया है। जैसे पहली घड़ी के नीचे 5 बजकर 10 मिनट और संगत चित्रों में सुइयों की सही स्थिति दर्शाओ। तो ये सुई इसमें बनाना है, जैसे 5 बजकर 10 मिनट है, तो 10 मिनट यानी पहले मिनट की सुई बनाइए, तो मिनट 10 का मतलब होगा 2 पंचे 10, तो पहले बीच में एक बिंदु फिक्स कीजिए, बिंदु जो भी होना चाहिए 12 और 6 के सीध में होना चाहिए और 9 और 3 के सीध में होना चाहिए। अब बड़ी सुई है तो बड़ी सुई एकदम सीधा 2 पे ले जाइए, 10 मिनट है, और ये चूँकि 5 बजकर है तो 5 बजकर का मतलब 5 से थोड़ा आगे होगा, तो 5 बजकर के थोड़ा क्या कीजिए, ऐसा आप बना सकते हैं। ये 5 बजकर के 10 मिनट हो गया। अगला है 12 बजकर के 15 मिनट, तो 15 का मतलब होता है मिनट की सुई कहाँ हो, 3 बजे 15, तो ये मिनट की सुई जो होगा 3 पर होगी, तो पहले बिंदु बनाइए एकदम सीध में, ये हो गया। अब मिनट की सुई यहाँ हो गई,
और अभी 12 बज कर के, तो 12 से थोड़ा क्या करना है, आगे करना है। ये हो गया 12:15, और चूँकि 15 से हम 12:15 भी बोल सकते हैं। आगे 8:35, तो 35 मिनट है, तो पहले 7:35, तो पहले बिंदु फिक्स कीजिए। बिंदु फिक्स करने के बाद मिनट की सुई आप यहाँ लाइए, इसके बाद 8 बजकर रहे, तो 8:35 का मतलब होता है कि 1 घंटे की सुई आप यहाँ बनाएंगे, बराबर। आगे 4:25, तो 4:25 का मतलब होता है 25 मिनट यानी 5 पर आपकी जो है मिनट वाली सुई जो है बिंदी बनाइए, और मिनट की सुई आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। और 4:25, तो 4 से थोड़ा आगे होना चाहिए। इस ढंग से ये जो है ये 4:25 है। इस ढंग से आगे लिखिए, घड़ी की प्रतिकृति तैयार करो। घड़ी की प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करो। आपको घड़ी अलग अलग तरीके से आपने घड़ी देखा है, तो घड़ी आप बना सकते हैं, उसको जरूरत के अनुसार दूसरे भी काम कर सकते हैं। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अभी देखिए कि 1 घंटा बराबर होता क्या है, ये ध्यान में रखना है, बराबर। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जो घड़ी देखा, ये घड़ी है, यहाँ 12 होता है, ये 6 है, 3 है, 9 है, जिसमें 1 2 4 5 7 8 10 और 11 और 1 घड़ी, बराबर। 1 घंटा बराबर 60 मिनट का मतलब होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं, आप देखेंगे यहाँ एकदम 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 4 और यहाँ 5 होता है। ऐसा गिनेंगे सबके, हर एक खाने के बीच में 5 होता है, ऐसे पूरा गिनेंगे तो 60 होता है। इसलिए 1 घंटे बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, बराबर। तो 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो पाव घंटा बराबर। यहाँ आधा घंटा बराबर क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे आधा घंटा। आधा को हम 1/2 भी बोलते हैं। तो आधा घंटा बराबर क्या होता है, आधा घंटा का मतलब किसी चीज़ को आधा होता है, यानी इसको एकदम बांटना, बराबर। इसको 12 से 6 पे बांटना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 होता है, पूरा 60 होता है। तो 30 इधर है, बराबर। यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना है, ये 30 मिनट है, ये हो गया आधा, बराबर। इसका मतलब हुआ आधा घंटा बराबर क्या होता है, 30 मिनट होता है, बराबर। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो आधा घंटा बराबर होता है 30 मिनट। और पाव घंटा, बराबर। एक पाव घंटा क्या होता है, ये ध्यान रखना है। पाव का मतलब होता है इसको 4 बराबर भागों में बांटने का। ऊपर से ऊपर बढ़ा है, आधा हो गया, और इधर से इधर आप आधा बांट देंगे, इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये 4 भाग हो गया। ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। तो 4 बराबर भागों में बांटने पर उनमें से सिर्फ 1 भाग, यानी यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक, ये हो गया 15 मिनट, यानी आधे का आधा, यानी आधे का आधा कितना होगा, 15 मिनट होगा। ये पाव घंटा यानी बराबर होगा 15 मिनट। और इस ढंग से 1/2 लिखा है, जिसको 1/4 लिखेंगे। पाव यानी 1/4, 4 बराबर भागों में से 1 भाग, इसलिए हम इसे बोलेंगे 1/4 घंटा, बराबर। इसके अलावा होता है पौन घंटा, बराबर। पौन घंटा बराबर कितना मिनट, पौन घंटा बराबर, पौन का मतलब होता है 4 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से 3। अब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 15 है, ये भी 15 है, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 30 हुआ। और इसको इसमें ये भी शामिल कर लेंगे, इसमें इसको पूरा यहाँ तक शामिल करेंगे, ये तीनों मिला के 15 15 30, ये पूरा 15, यहाँ से यहाँ तक 30, और इसको मिला करके कितना हो गया 45। ये 45 मिनट। तो हम पाव घंटा को क्या बोलेंगे, 45 मिनट बोलेंगे, बराबर। और ये होगा 3/4, तो देखिए 1 2 3 मिला के पौना घंटा हम बोलेंगे 3/4। ये ढंग से होता है मिनट, पौना घंटा, आधा घंटा और पाव। अब इसके लिए हम सवा और साढ़े का कैसे उपयोग करेंगे, हम आपको वो बताते हैं।
अभी देखिए 1:15 क्या होता है, जैसे अभी है 1:00, मैंने आपको बताया 1:15 बराबर, और क्या होता है 1:15 को हम और क्या बोलेंगे 1:15। तो 1:15 मैंने आपको बताया ये जो घड़ी है ये 12, 6, 3 और 9। तो घड़ी की सुई ये यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब यहाँ दिया गया है 1:15। 1:15 का मतलब होता है घंटे की सुई 1 को पार किया, बराबर। ये थोड़ा मोटी रहेगी। और 15 मिनट का मतलब होता है 3:15। 1 मिनट की सुई जो होगी यहाँ रहेगी बिल्कुल 3 के सीध पे, बराबर। ये है 15। तो मैंने अभी बताया कि मिनट की सुई 3 पर है तो 6:15 पर है तो 9:30 पे है तो 1:15 यानी पाव भाग है। तो पाव भाग यानी जो होता है यहाँ 0 नहीं है कुछ भी, तो 0 केवल रहेगा तो पाव बोले। किसी के साथ में जैसे कोई चीज़, एक रोटी का टुकड़ा है, ये रोटी का टुकड़ा है, इसमें से सिर्फ क्या है इतना है, ये पाव है, बाकी इसके साथ कुछ भी नहीं, ये पाव। लेकिन ये है तो एक रोटी और पाव रोटी तो हम 1.25 रोटी बोलेंगे। और ये 2 रोटी है, अभी ये 2 है और ये पाव है तो हम इसे 2.25 बोलेंगे। उसी ढंग से जब हम बता रहे हैं 1:15 तो कुछ है, सिर्फ है इतना ही, यहाँ से लेकर के यहाँ, बराबर। एक पाव है, इसी पाव को चूंकि 1 के साथ है इसलिए हम बोलेंगे इसको 1.15। एक्चुअल में ये होता है 1.15, लेकिन हम इसे बोलते नहीं हैं इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो हम बोलेंगे सिर्फ 1.15 बोलेंगे, 1.15 नहीं बोलेंगे, बराबर। अब इसी ढंग से मान लीजिए मिनट की सुई तो वही है, घंटे की सुई 2 को पार कर लिया हल्के से, बराबर। ये 2 के सीध में नहीं है, 2 के नीचे है। अब हम इसे क्या बोलेंगे 2:15 मिनट की सुई 3:15 2:15 ये बोलेंगे 1.25, क्योंकि पाव है 2 के साथ है तो 1.25। अब यहाँ 1 भले नहीं बोलते थे लेकिन यहाँ बोलेंगे ये 2:15 बजे, बराबर। उसी टाइम जाए 3:15 है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी 15 मिनट है। 3:15 का मतलब ये मिनट की सुई तो वहीं रहेगी, लेकिन ये 3 जो घंटे की सुई है नीचे चली जाएगी। 3:15 हम इसे बोलेंगे 3:15 बजे। उसी टाइम से हम आगे जाएंगे, इसे आगे हम सीधा लेते हैं 8:15 8:15 का मतलब है मिनट की सुई वहीं रहेगी, घंटे की सुई जो होगी यहाँ चली आएगी, बराबर। ये 8:15 यानी ये कितना बज गया है 8:15 बजे, समझ में आया। इसी ढंग से हम और जो बताएंगे तो ये बज गया है मान लीजिए 11:15 तो 11:15 का मतलब है अब 11:15 11 यहाँ है, एक घंटे की सुई यहाँ है, मिनट की सुई वहाँ रहेगी। ये है 11:15 यानी 11:15 बजे, 11:15 बजे नहीं ढंग से 1.25। अभी हम आपको 1.5 का बता देते हैं। अभी इसमें देखिए 1:30 दिया है, 1:30 यानी 30 मिनट का मतलब होता है, मैंने बताया था 30 मिनट यानी आधा, बराबर। 30 मिनट यानी यहाँ तक हो गया, ये हुआ आधा, ये भी आधा भाग। अब 1:30 का मतलब है मिनट की सुई कहाँ रहेगी 6 पे रहेगी, 6 पंचे 30 और 1 आधा तैयार किया है तो घंटे की सुई 1 और 2 के ठीक बीच रहेगी 1:30 मिनट। 1:30 को हम क्या बोलेंगे, आधा को, जब आधा अभी 1 के साथ है
कुछ भी ना हो। जैसा अभी मैंने बोला ये क्या है, ये सिर्फ आधा है, बराबर। 2 पाँव मिलके आधा होते हैं, जिसे हम आधा बोल सकते हैं। लेकिन अब किसी एक और आधा, एक के साथ आधा है, हम इसको बोलेंगे 1:30 बजे। ध्यान रखना है, इसे हम बोलेंगे 1:30 बजे, बराबर। इसी ढंग से 2 और आधा, ये 2 और आधा है, तो 2 और आधा यानी 2:30। यहाँ देखिए 2:30। 2:30 का मतलब है मिनट की सुई आधा यात्रा कर ली है, तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी। इसे हम बोलेंगे 2:30 बजे हैं, बराबर। 2:30 बजे हैं। और इसके बाद जो भी होगा, जैसे हम ये 1 2 3 और 3 और आधा, इसको हम बोलेंगे 3:30। तभी ये 3:30 मतलब 3:30 और 3 मतलब 1 घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होगा, तो हम इसे बोलेंगे 3:30। क्या बोलेंगे? 3:30 बजे हैं। इसी ढंग से अब बाकी का जो भी आएगा, जैसे 4:30 बजे मिनट की सुई वहीं रहेगी और 4 और 5 के बीच में होगा। अब जैसे आगे जैसे 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, तो देखिए 8:30, तो 8:30 तो मिनट की सुई वहीं रहेगी और घंटे की सुई जो है 8:30 यानी 8 से आगे, 8 और 9 के बीच में रहेगी, यानी ये हो गया 8:30 बजे, बराबर। ये 8:30 बजे है। और फिर इसी ढंग से आगे 9:30, 10:30, 11:30 ऐसे होते जाएंगे। अभी जैसे 11:30 है, तो कितना बोलेंगे हम? 11:30 बोलेंगे। और 11:30 पर मिनट की सुई वहीं रहेगी और घंटे की सुई क्या होगी? 11 और 12 के बीच में रहेगी। ये 11:30 बजे। ओके, अब इसी ढंग से हम दूसरा देखते हैं, पौने। तो पौने बजे कैसे समझते हैं? अभी देखिए पूछा है कि 1:45। तो 45 मिनट कब होगा? जब मिनट की सुई कहाँ होगी? मिनट की सुई 9 पर होगी। ये मिनट की सुई जब 9 पर होगी, 9 × 5 = 45। इसलिए यहाँ देखिए 45 दिया है, तो 45 को हमने क्या बोला? पौने। क्या बोलेंगे? पौने, बराबर। अब पौने कितने बजे है ये ध्यान में रखना है। यहाँ 1:45 का मतलब होता है कि घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में, लेकिन आधे से ज़्यादा रहेगा, यानी लगभग ये 2 पर नहीं रहेगा, लेकिन 2 के पास पहुंचने वाला रहेगा। ये जिसको 4 बराबर भागों में बांटे, यानी वो इसके सीध में रहेगा। ये जो है 1:45 है, 1:45 है, जिसे हम बोलेंगे 1:45 बजे, बराबर। पौने का मतलब होता है पाव भाग कम है पूरा होने में। तो ये पौना का मतलब है यहाँ तक मिनट की सुई यहाँ से चल करके वो यहाँ तक पहुँच गई है, उसे पूरा होने में सिर्फ पाव भाग ही कम है, यानी पाव भाग कम है। इसीलिए हम उसे बोलेंगे 2 बजने में पाव भाग कम है। इसका मतलब वो उसे हम बोलेंगे 1:45 बजे, यानी यहाँ जितना लिखा रहेगा उससे ज़्यादा। अब 2:45 मिनट की सुई यही रहेगी, लेकिन 2:45 है, तो मिनट की सुई, घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ 2 और 3 के बीच में, लेकिन 3 के पास। इसका मतलब होगा कि 3 बजने में पाव भाग कम है। हम इसको बोलेंगे जो है 2:45 बजे, बराबर। 2:45 बजे। आगे 3:45, तो ऐसे सभी में जाएगा। 3:45 का मतलब मिनट की सुई वहीं और 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, लगभग यहाँ 4 पर नहीं है, 4 यहाँ है। तो इसको हम 3:45 यानी 4 बजने पाव भाग कम, तो हम इसको बोलेंगे 4:45 बजे, बराबर। 4:45 बजे। इसी ढंग से 4:45, 4:45, 6, 7, 8, 9 होगा। ये 45, तो 45 का मतलब है, ध्यान रखिए, पौने, बराबर। और यहाँ 8 बजकर, 8 से आगे, फिर 8 से आगे का मतलब हो जाएगा घंटे की सुई यहाँ आ जाएगी, बराबर। ये 8 से आगे, हाँ, 8:45 8 से आगे, यानी 9 पर पहुँचने वाला है। हम इसे बोलेंगे 8:45 बजे, बराबर। अब आगे 11:45, तो 11:45 मिनट की सुई वहीं रहेगी, लेकिन 11:45 तो ये मिनट की सुई जैसे 4:12 यहाँ है, यहाँ 11 है, यहाँ उसका आधा है, ये यहाँ बीच में रहेगा। ये
घंटे की सुई लगभग इसके बीच में रहे, 12 पे नहीं रहेगा लेकिन से यानी 12 बजने में पाव भाग कम, यानी ये क्या हो जाएगा 11:15 बजे, बराबर 11:15 बजे हैं। इस ढंग से आप जो है इसको सवाल को लगा सकते हैं। और इसमें जो आपको 11:15 सब बताया गया है हमने आपको बता दिया। और इस ढंग से आप रिक्त स्थान देखो 3:15 बज गए, 3:15 हमने आपको ऐसा बताया है। इस ढंग से आप इसे करेंगे और इस तरीके से आप अच्छे से सीख लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे, तो आप जो है घड़ी देखना, उसका समय बताना, आप सब अच्छे से कर सकेंगे। ओके, धन्यवाद।